I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. वेलकम बैक टू ईवीएस एमसीक्यू सीरीज। प्रीवियस लेक्चर्स में 170 क्वेश्चन तक हम लोग ने कर लिया था और विदाउट लेट किए अभी हम लोग करने वाले हैं फ्रॉम 171 नंबर क्वेश्चन। सो लेट अस डू फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। फर्स्ट क्वेश्चन इज वाटर लॉगिंग इज फिनोमेना इन विच। वाटर लॉगिंग क्या होता है? तो पहले वाटर लॉगिंग को समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि वाटर लॉगिंग होता क्या है। वाटर लॉगिंग का मतलब होता है किसी जगह पे पानी जमा हो जाना, पानी इकट्ठा हो जाना किसी जगह पे, इज कॉल्ड वाटर लॉगिंग। इज अ फिनोमेना। तो क्या होता है वाटर लॉगिंग, कैसे होता है? क्रॉप पैटर्न और रोटेटेड। क्या वाटर लॉगिंग में क्रॉप पैटर्न रोटेट होते हैं? नहीं, क्रॉप पैटर्न से रिलेटेड यहाँ कुछ भी नहीं है। सॉयल रूट जोन बिकेम सैचुरेटेड ड्यू टू ओवर इरिगेशन। यस, ये हो सकता है क्योंकि ओवर इरिगेशन होगा तो पानी जमा हो जाएगा एक जगह पे। सी इज इरोजन ऑफ सॉइल। क्या इरोजन हो रहा है सॉइल का? नो, सॉइल इरोजन भी नहीं हो रहा। तो बी विल बी द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 172, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA, इंपॉर्टेंट। EIA इसको जनरली बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म है। तो आपको एक एमसीक्यू यहाँ से मिल गया कि EIA का फुल फॉर्म क्या है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये क्या है? इन स्टडी ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट? नो, नॉट एट ऑल। स्टडी ऑफ बायोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरमेंट दैट मे रिजल्ट फ्रॉम ह्यूमन। करेक्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इन्वायरमेंट में, उसको असेस करना है। तो यही है कि बायोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखना इन्वायरमेंट की, जो कि ह्यूमन एक्शन की वजह से हो रही है। बी इज करेक्ट। ओके। Now 173. A herbivorous is also known as a herbivorous। कौन होता है? अभी हम लोग एक बार रिमाइंड कर लेते हैं इसको, ठीक है? दिस इज एनर्जी पिरामिड। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं हर्बीवोरस कहाँ पे होते हैं। यहाँ पे ये प्राइमरी प्रोड्यूसर, एक ही एनर्जी पिरामिड बनाते हैं और अभी सारे क्वेश्चन उसी से सॉल्व होंगे, ठीक है? लेट अस मेक इट बिग। ये है पिरामिड, यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्लांट्स वगैरह आएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट इज हर्बीवोरस। नेक्स्ट फर्स्ट कार्निवोरस बोल सकते हैं इसको, क्योंकि कार्निवोरस बहुत टाइप के होते हैं ना। फिर है सेकेंड कार्निवोरस, ओमनीवोरस, और यहाँ पे डीकम्पोजर्स। दिस इज एक्चुअल एनर्जी पिरामिड। ओके। अब हर्बीवोरस इज ऑल्सो नोन एज। हर्बीवोरस क्या होता है? तो देखो ये तीनों ही, अच्छा ये तो प्रोड्यूसर हो गया, प्लांट है जो फूड प्रोड्यूस कर रहा है सबके लिए। अब ये तीनों, ये सारे ऊपर के सारे, ये सारे ही आपके कंज्यूमर है। ये सारे ही एक दूसरे के बनाए हुए फूड को खा रहे हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रास। ओके, लेट मी चेंज द कलर। ग्रास फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद इसको रैबिट, रैबिट को लायन खा सकता है या फिर स्नेक। लेट मी राइट स्नेक। और क्रोकोडाइल एनी वन ना, क्रोकोडाइल। नेक्स्ट इसको, यहाँ पे लायन हो सकता है, टाइगर हो सकता है, और एनी वन। ओमनीवोरस इज ह्यूमन, क्योंकि वो एनिमल्स को भी खाते हैं एंड प्लांट्स को भी खाते हैं। एंड डिकम्पोजर आर आइदर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वल्चर, ईगल, एक्सेट्रा। ओके, तो ये है पूरा का पूरा पिरामिड। अब देखते हैं क्वेश्चन। हर्बीवोरस इज ऑल्सो नोन एज हर्बीवोरस। अब क्या कहलाता है? ये हर्बीवोरस है, ये तो कंज्यूमर भी है, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रोड्यूसर के बाद, प्रोड्यूसर के जस्ट बाद ही आ रहा है ना, तो फर्स्ट कंज्यूमर हो गया ना, तो बी विल बी द आंसर। ओके। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। द ट्रू एंड ऑफ एनी फूड चेन इज। एंड क्या है फूड चेन का? अभी देख लीजिए, ये फूड चेन भी तो है, ये तो फूड चेन बन गई ना यहाँ पे। ये दिस इज फूड चेन एक तरह से। ये इसको कंज्यूम करेगा, ये इसको कंज्यूम करेगा, ये इसको कंज्यूम करेगा। यहाँ पे और भी एनिमल्स होंगे उसी तरह से, लाइक दिस। ओके।
तो लास्ट में कौन होता है? एंड ऑफ फूड चेन इज डिकम्पोजर. नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following can act as a pioneer species in Zirac succession? Zirac succession में pioneer species क्या होती है? Zirac succession में pioneer species is lichen. Pioneer species का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा वहां पे होते हैं, जिनकी वजह से बाकी लोग आते हैं वहां पे. ओके. Next 176. In a pyramid of number in a grassland ecosystem, the largest population is that of. एक grassland ecosystem है. That means grassland ecosystem मतलब वहां पे grasses है. grass से शुरू हो रहा है आपका food chain. ठीक है. अब इसमें सबसे ज्यादा नंबर पे कौन होगा? तो सिंपल सा बात है, घास खाने वाले एनिमल सबसे ज्यादा होंगे, तो हर्बीवोरस सबसे ज्यादा होंगे. Which of these belongs to category of primary consumer in grazing food chain? Grazing food chain में primary consumer कौन है? अब आप देखिए, ग्रेजिंग फूड चेन मतलब घास, ये मैंने ग्रेजिंग फूड चेन ही बनाया. इसमें प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? स्नेक एंड फ्रॉग है क्या? नहीं, स्नेक एंड फ्रॉग तो है नहीं प्राइमरी कंज्यूमर. इंसेक्ट एंड कैटल भी नहीं है. ईगल स्नेक भी नहीं है. काउ एंड रैबिट एंड सी यहाँ पे. अभी देखिए फूड चेन में प्राइमरी कंज्यूमर का बात हो रहा है यहाँ पे. ये रहे प्राइमरी कंज्यूमर. ओके. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैसियस बायोजियोकेमिकल? वेरी इजी. नाइट्रोजन गैस है तो गैसियस हो गया. यहाँ पे नॉट पूछा है. ये तो गैसियस है तो ये तो सही है. ये कार्बन भी गैस है, सही है. सल्फर गैस है, सही है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड इस तरह से. फॉस्फोरस इज अ मेटल या मिनरल. तो ये गैसियस बायोजियो का केमिकल साइकिल नहीं है, तो आंसर विल बी डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जुलाई 11 इज. जुलाई 11 क्या है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे. प्रीवियस लेक्चर में भी ये हो चुका है, लेकिन हम लोगों को क्या इंपॉर्टेंट है कि बाकी भी हम लोग देख लें. वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून, एकदम याद रख लेना है इसको. वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर. वर्ल्ड एजुकेशन डे 24 जनवरी. नाउ द लास्ट क्वेश्चन. ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया इज. इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म लाइक काऊ होती है ना, काऊ में एक तो हो गया आपका जर्सी, एक हो गया इंडियन ब्रीड. इस तरह से काऊ की बहुत सारी ब्रीड होती है. ओके. तो ये अलग अलग ब्रीडिंग लोगों के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग? तो ये काऊ की पॉपुलेशन है ना, इसको हम लोग कैटल पॉपुलेशन ही बोलते हैं ना. सो इट इज कॉल्ड पॉपुलेशन. ओके. कम्युनिटी में ये कम्युनिटी हुआ, ये दूसरा कम्युनिटी हुआ, लेकिन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का बात हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन. नाउ फ्रॉम 181 क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.